परब्रह्म परमात्मा कौन है? यह एक असाधारण प्रश्न है। अयम आत्मा ब्रह्मा अर्थात वह आत्मा ही परब्रह्म के रूप में सभी प्राणियों में निवास करती है, जिन्हें हम अलग अलग स्थानों में अलग अलग रूपों में खोजते रहते हैं, लेकिन वह हमारे अंदर ही मौजूद है और उसे जानना और मानना ही मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है। लेकिन हम ब्रह्मा विष्णु और महेश को लेकर मतभेद करते रहते हैं। कोई विष्णु को तो कोई शिव को, कोई ब्रह्मा को तो कोई माँ आदि शक्ति को परब्रह्म मानता है। तो आखिरकार वह परब्रह्म परमात्मा कौन है जो हमारे अंदर आत्मा के रूप में मौजूद है? इसको लेकर कई सारे मतभेद शिव भक्त और विष्णु भक्त के बीच चले आ रहे हैं, जिसको दूर करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जो शिव और विष्णु के बीच में मतभेद करता है, उस पर दोनों में से किसी की भी कृपा नहीं रहती और ऐसा करके वह पाप का भागी बनता है। वेदों में कई सारे देवताओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन कुछ लोग यह कहते हैं कि वेदों में शिव का उल्लेख ही नहीं है। इसका कारण यह है कि उन्होंने केवल वेदों को पढ़ा है, लेकिन उसे समझा ही नहीं। तो पहले मैं आपको उपनिषदों के मंत्रों से इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। मुद्रलोपनिषद के 3 खंड के पहले ही श्लोक में यह स्पष्ट लिखा है कि एक को देवो बहुधा निवि अजय मानो बहुधा विजयते। इसका अर्थ यह होता है कि इस संपूर्ण सृष्टि में केवल एक ही परमेश्वर है जो कि विभिन्न रूपों में स्वयं प्रकट हुआ है। तो वह परमेश्वर अंत भी है और अनंत भी। वह सब कुछ है और वह शून्य भी, वह जन्म भी लेता है और वही अजन्मा भी है। वह निराकार है और वही आकार भी लेता है, क्योंकि सृष्टि में उन्होंने अनेक रूप धारण किए हैं। तो इसी बात को लेकर प्रश्न उठता है कि आखिरकार वह परमेश्वर कौन है, ब्रह्मा विष्णु या महेश? तो इसका उत्तर है कि इन तीनों में से कोई नहीं, वह तो इन त्रिमूर्ति का भी जीवनदाता है। तो जैसा कि हमने बताया कि वेदों में कई सारे देवताओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि वेदों में शिव का उल्लेख ही नहीं, तो इस बात को पहले क्लियर करते हैं। श्वेताश्वतरोपनिषद के 4 अध्याय का 10वां श्लोक, माया त प्रकृतिम विद्यान मायनम चम महेश्वरम व्याप्तम सर्व मदम जगत, अर्थात माया को ही प्रकृति की शक्ति जानो तथा माया के अधीश्वर को महेश्वर समझो। उसी महेश्वर के अवयव रूप संभूति हो से यह समस्त जगत व्याप्त है। तो यहाँ महामाया आदिशक्ति दुर्गा ही प्रकृति है और माया के अधीश्वर यानी आदि शक्ति के स्वामी महेश्वर है, जो समस्त जगत में व्याप्त है। तो यहाँ महेश्वर ही तो शिव है। इसके साथ ही ऋग्वेद के शिव संकल्प सूक्त के 18वें श्लोक में कहा गया है कि परात पर तरो ब्रह्मा तत्परात पर तो हरि तत्परात पर तो, और तन में मनः शिव संकल्प वस्तु, अर्थात महान से भी महान है ब्रह्मा, ब्रह्मा से भी महान है विष्णु, विष्णु से भी महान है ईसा, अर्थात शिव। आत्म मेरा मन शिवमय यानी शून्यता में लीन हो जाए। तो इससे साबित होता है कि वेद और उपनिषदों में शिव का उल्लेख मिलता है और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि मेरा मन शिवमय यानी शून्यता में लीन हो जाए। तो चाहे हम किसी भी रूप में ईश्वर की पूजा करें, अंततः हमारा परम उद्देश्य शून्यता में लीन होना ही होना चाहिए और वह शून्यता हमारे अंदर ही मौजूद है, जिसे हमें महसूस करना है, जो कि केवल ध्यान से ही संभव है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों द्वारा ध्यान को इतना महत्व दिया जाता था। वैदिक शास्त्रों के मंत्रों में परमेश्वर को अनेक नामों से तथा अनेक रूपों से वर्णित किया गया है, जैसे कि इंद्र, मित्र, वरुण, ईशा, रुद्र, हरि, ब्रह्मा इत्यादि। तो फिर यहाँ ब्रह्मा से विष्णु को और विष्णु से शिव को महान क्यों कहा गया है? तो श्वेताश्वत उपनिषद के 4 अध्याय का 10वां श्लोक, इंद्रिय व्यपरा अर्थात अर्थभ्यस्व परम मन, मन सस्तु परा बुद्धि बुधराम महत पर, अर्थात इंद्रियों से महान है शरीर, शरीर से महान है मन, मन से महान है बुद्धि तथा बुद्धि से महान है आत्मा। तो यहाँ इंद्र यानी हमारी इंद्रिया, ब्रह्मा यानी हमारा शरीर मन है, हमारा मित्र वरुण है, बुद्धि चित्त या चेतना है, विष्णु और ईशा अर्थात शिव है हमारी आत्मा। तो अब इसे ऐसे जानो कि इंद्रियां इस देह का अंग है। तो देह इंद्रियों
से महान है यह देह मन द्वारा संचालित होता है, तो देह से महान है मन, मन बुद्धि द्वारा संचालित होता है, तो मन से महान है बुद्धि, बुद्धि चेतना के अनुसार निर्णय लेती है, तो बुद्धि से महान है चेतना, और हमारी चेतना हमारी आत्मा द्वारा निर्देशित होती है, तो चेतना से महान है आत्मा। इसीलिए कहा गया है कि आत्मा ही पूर्ण परमात्मा है और यही आदि अनंत निर्गुण और निराकार परब्रह्म का अंश है। तो इस आत्मा को जानने के लिए और आत्मज्ञान जो कि परम ज्ञान है उसे पाने के लिए सबसे पहले हमें हमारी सभी इंद्रियों को अपने वश में करना होगा, जिससे हमारा मन, शरीर और आत्मा का तालमेल बैठता है। और इसी तालमेल के साथ जब हम आध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं तो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ने लगती है और हमारे शरीर में मौजूद कुंडलिनी शक्ति के साथ चक्र जागृत होने लगते हैं। इन चक्रों को जागृत करके मनुष्य किसी भी चीज पर विजय हासिल कर सकता है और इसी आध्यात्मिक ऊर्जा से हम हमारी अंतर आत्मा से बात कर सकते हैं। इसी से हम परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा की अनुभूति का एहसास कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अपनी अंतरात्मा को जानो, वही परमात्मा का अंश है। उसे जानकर ही व्यक्ति शून्यता का अनुभव कर सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य ही मोक्ष को पाना है, जिससे हम जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। और इसी को ही सनातन धर्म के वेदों, शास्त्रों और पुराणों में परब्रह्म परमात्मा कहा गया है, जो हर मनुष्य के भीतर मौजूद है। हमें बस उसी को जानना और पाना है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और यही हमारे जीवन का आधार है। तो शिव और विष्णु के बीच में आपसी मतभेद पैदा करके पाप के भागी ना बने और अपनी अंतरात्मा का अनुसरण करके मोक्ष को पाने का प्रयास करें। तभी आपको सच्चे अर्थ में परब्रह्म कौन है यह पता चल पाएगा। और इसके लिए ध्यान ही केवल एकमात्र अचूक और सरल उपाय है, जिससे हम परब्रह्म परमात्मा की अनुभूति का एहसास कर सकते हैं। हमने कुंडलिनी जागरण की विधि, चांद का महत्व, ओम का रहस्य, इन सभी पर भी अलग अलग वीडियो बनाई है, तो उसे एक बार जरूर देखना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव।